So good morning dear students. Today 8th chapter we are going to start role of parliament in a democratic country. So democratic country means what? Democratic country where for the people, by the people and of the people. यहाँ पर सब peoples के हाथ में ही power होता है. Got it? We are electing our representative और यहाँ पर जो भी कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अगर काम कर रहा है तो ही जस्ट कीपिंग इन माइंड पीपल्स ओनली. सो दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर द पावर इज नॉट वेस्टेड ऑन अ सिंगल पर्सन बट ऑल पीपल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पावर. गॉट इट? यहाँ पर पावर सबके हाथ में होता है. एंड रोल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट सांसद, यस, जहां पर सब मिनिस्टर्स बैठकर डिसीजंस लेते हैं, नए लॉज बनाते हैं, अमेंडमेंट्स पास करते हैं. ओके, सो इन डिटेल्स वी आर गोइंग टू लर्न ऑफ दिस टॉपिक इन दिस चैप्टर. Who gives the power to the government to take decisions and implement laws? The answer to this question depends on what type of government is in that particular country. Who gives the power to the government? Power कौन देता है गवर्नमेंट को? People by casting a vote. Okay? तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि it's depend upon the types of government. यहाँ पर 2 टाइप्स की गवर्नमेंट होती है. पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आता है. मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड द डेमोक्रेटिक. अगर मोनार्की है तो वहाँ पर किंग पावरफुल है, ही विल गेट द full power upon him only. अब डेमोक्रेटिक की बात करें तो डेमोक्रेटिक मींस पीपल collectively responsible for the administrations. ओके, यहाँ पर पीपल्स का पावर चलता है डेमोक्रेटिक में. डिपेंड्स, द क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट योर कंट्री इज. तो हमारी इंडिया कंट्री तो डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर पीपल का राज चलता है. यस, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं बाय इलेक्शंस. 18 इयर्स और अबो 18 इयर्स पीपल कैन कास्ट अ वोट. क्लियर? जो मेजोरिटी आई विन हुई वो देश को चलाएगा. इन डेमोक्रेसी सुप्रीम पावर, हाई पावर इज वेस्टेड इन द पीपल एंड इज एक्सरसाइज्ड डायरेक्टली बाय देम और बाय देयर इलेक्टेड एजेंट्स. एजेंट्स मतलब जो कैंडिडेट्स इलेक्टेड में खड़े हैं. ओके, तो डेमोक्रेसी मींस व्हाट? सुप्रीम पावर किसके ऊपर होता है? पीपल. ओके, एंड इज एक्सरसाइज्ड डायरेक्टली बाय देम. और उनके जो उसको कौन एग्जीक्यूट करता है? पीपल. तो वोटिंग करके चले जाते हैं बिकॉज ही इज चूजिंग हिज रिप्रेजेंटेटिव. अब हम पूरे देश को चलाने नहीं जाएंगे. हमने क्या बोला कि हमने इलेक्शंस में आपको चूज किया, नाउ यू हैंडल द कंट्री. हमारे रिप्रेजेंटेटिव को हमने चूज किया है, हमारी पसंद थी वो. आज नरेंद्र मोदी की प्राइम मिनिस्टर, आज बीजेपी पार्टी की हमने चूज किया है क्योंकि उनकी मेजोरिटी पार्टी हाई थी. नाउ ही इज अ रूलिंग पार्टी इन आवर कंट्री. हमने उनको दे दिया काम, भाई आप हमारे बिहार पे काम करो. They elect their leaders by casting a vote. Okay? तो हम अपने लीडर को कैसे इलेक्ट करते हैं? By casting a vote. The elected leaders and representatives form the government. अब जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चूज हुआ है, जिसकी मेजोरिटी हाई है, अब वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा हमारे देश में. In a democracy, the government has to give clarifications and provide reasons for the decisions undertaken. अब डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर गवर्नमेंट को हर चीज में क्लियर होना चाहिए. क्लैरिफिकेशन मतलब हर चीज का जवाब उनके पास होना चाहिए कि आपने क्यों ये लॉज बनाया, ये डिसीजन किस तरह से लिया आपने. तो गवर्नमेंट अपनी मनमानी से काम नहीं करेगी. यहाँ पर गवर्नमेंट पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करने के लिए हमने चूज किया है, जहाँ पर लोगों को सामने बिहाव पे लोगों को रखकर वो देश को चलाने का काम करेंगे. सो कहीं पर भी कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए, दे शुड बी क्लियर अबाउट एनी क्वेश्चन डिसीजंस या कुछ भी, तो उनको रेडी रखने का कि नहीं हमने यहाँ पर इसके लिए काम किया है.
सो गवर्नमेंट शुड बी, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं, वो खाली वेलफेयर, लोगों की भलाई के लिए काम करेगी। इन दिस द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द मोनार्की। अब मैंने 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आपको बोला था, एक तो डेमोक्रेसी, एक मोनार्की। In this type of government, the power to take decisions and run administrations is in the hands of the king or queen. अब मोनार्की टाइप का गवर्नमेंट कैसे पता है? यहाँ पर खाली राजा के हाथ में ही पावर होता है। राजा भले दूसरों के साथ मिलकर काम करता भले, बट फाइनल पावर डिसीजन वही लेगा, वो है मोनार्की। जो इंडिपेंडेंस के पहले हमारा देश राजाशाही था, आज तो हम डेमोक्रेसी है। Before independence, our country was a princely state, as we are learning in 7th standard में पढ़ा था कि मुगल एम्पायर आए, वो राजा आए, but after independence totally हमारा country क्या हो गया? Democratic. Clear? King discussed the matters with his group of advisors, but the power to take the final decisions lies with the king or queen only. So in monarchy, if you see, the final decisions किसके हाथ में होता है? भले वो सब मिनिस्टर्स के साथ बैठकर काम करता है, बट फाइनल डिसीजन किसके हाथ में होता है? किंग और क्वीन। वेरी गुड। सो उसे लोकशाही भी हम बोल सकते हैं। लोकशाही किसको बोल सकते हैं? डेमोक्रेसी कंट्री को। डेमोक्रेसी कंट्री इज कॉल्ड एज अ लोकशाही। लोकशाही जहां लोगों का राज चलता है। The most important characteristics of democracy is that the sole power or power to rule is not in the hands of one person or a group of people. Every citizen is a member in the decision making process. अब मोनार्की में हमने देखा कि सुप्रीम पावर इज इन द हैंड्स ऑफ किंग और क्वीन, बट डेमोक्रेसी में ऑपोजिट है। यहाँ पर सब पीपल राजा है, यहाँ पर सबकी सहमति होकर ही काम होता है। ओके, दिस इज द मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन। मिनिस्टर्स, बहुत सारे मिनिस्टर्स अपॉइंट किए गए, सब अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। So it is not in the hands of one person or a group of people. All Indian citizens are responsible for the decision making. Every citizen is a member in the decision making process. People themselves are the creators of their destiny. Destiny मतलब अपना जो fate है, किस्मत है, वो सब हम लोग ही हमारे बना रहे। क्यों? क्योंकि हमने इलेक्शंस में राइट पर्सन को चूज किया। अगर हम गलत पर्सन को चूज करते हैं तो देश किसके हाथ में चला जाता? रॉन्ग पर्सन के हाथ में। हमें पता है कि नहीं, बीजेपी को हमने, क्योंकि आज अभी बीजेपी पार्टी चल रही है, तो हमने बीजेपी को चूज किया, मेजोरिटी ज्यादा आया, अब वो देश का काम करेगा। तो डेस्टिनी मतलब हमारे ऊपर ही है। अगर पीपल अच्छा चूज करेंगे गवर्नमेंट, तो अच्छा चलेगा हमारा देश। सो वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर डेस्टिनी। The word for democracy in Gujarati is लोकशाही। हमें हमारा कंट्री एक लोकशाही भी है, जहाँ पर लोगों का राज चलता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल। ये डेमोक्रेटिक कंट्री खाली पीपल के लिए होता है। इट मीन्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द मेन एम ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मेन क्या एम होना चाहिए? जहाँ पर लोगों का भला हो, वेलफेयर हो। यस, democracy is run by people as the representatives elected by the people run the administration. So democracy is run by people as we have elected by the people to run the government. Now see this classified forms of government we already explained. I explained monarchy type of government, democracy. Now form of government democracy types के government को कैसे divide किया गया है? 2 types में, presidential government एंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। हमारे जो गवर्नमेंट 2 टाइप्स में हमने डिवाइड किया डेमोक्रेटिक कंट्री को। प्रेसिडेंशियल, और प्रेसिडेंशियल यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड फेडरल गवर्नमेंट मतलब वेरियस स्मॉल वेरियस स्टेट्स को अलग अलग डिवाइड करते हैं ना हम लोग। इट्स डिवाइडेड सिस्टम दैट डिवाइडिंग अ पावर बिटवीन पावर बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट।
तो हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करती है, डिवाइड कर दिया हमने काम। अब तो 29 हो गए ना। 28 it is. Okay, now federal government. So two types of government: president government, parliamentary government. Same unitary government and federal state. Now next, your school must have been organizing elections for school panchayat. Similarly, your class monitor also must have been elected. Like school, take the example of school. आपके स्कूल क्लास मॉनिटर्स भी इलेक्ट करते हैं बाय चूजिंग अ राइट पर्सन, बाय इलेक्शंस होते हैं, सब वोट देते हैं कि नहीं हमारे क्लास का मॉनिटर ये बनेगा, तो जिसको भी ज़्यादा वोट मिले वो क्लास मॉनिटर बनेगा। लाइकवाइज इन आवर कंट्री ऑल्सो हम पीपल चूज करते हैं राइट पर्सन को ताकि वो हमारा मॉनिटरिंग करे, हमारे गवर्नमेंट हो। गॉट इट? तो स्कूल में भी आप देखो ना, हर टीचर्स को पर्टिकुलर सब्जेक्ट दिया गया है, हर क्लास को पर्टिकुलर क्लास टीचर दिया, तो सिस्टमैटिकली काम चल रहा है ना। नई नई टीचर को पता है कि मेरा पीरियड थर्ड पीरियड तो आई हैव टू गो इन 8 तो लाइकवाइज ऑल सिस्टमैटिक वर्क डन इन स्कूल, तो सेम वर्क इज कैरिड आउट इन आवर कंट्री आल्सो। हमारे कंट्री में भी, स्टेट में, विलेज में, तालुका में, डिस्ट्रिक्ट में, सबको एक एक अलग अलग मिनिस्टर को अलग अलग डिपार्टमेंट का काम दिया गया है। सो दे आर जस्ट हैंडलिंग प्रॉपर्ली दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। क्लियर? जैसे फाइनेंस मिनिस्टर को फाइनेंस का काम दिया गया है, रेलवे मिनिस्टर विल टेक केयर ऑफ ओनली रेलवे पार्ट। ओके, एजुकेशन मतलब वो खाली एजुकेशन डिपार्टमेंट, मतलब वो मिनिस्टर खाली एजुकेशन पे ध्यान रखेगा। क्लियर? सो लाइकवाइज द वर्क इज डन इन होल कंट्री ऑल्सो। स्कूल में भी तो देखो सिस्टमैटिक काम चल रहा है। व्हाई? बिकॉज सबको अलॉट किया गया पर्टिकुलर टाइम पीरियड। Similarly, your class monitor also must have been elected. At times it happens that the monitor is not elected but selected directly. Sometimes directly select हो जाता है. As a result, others who wanted to be the monitor feel discontented and express their disapproval, dissatisfied. Discontented मतलब not agree, not satisfied. Okay? कि भाई हम satisfied नहीं हुए and were dislike. Disapproval मतलब dislike, उनको पसंद नहीं आया, कैसे अचानक सिलेक्ट कर दिया। Now, like it is done in the school panchayat, representatives are elected in a democratic government too. जैसे स्कूल में चूज करते मॉनिटर, सेम हमारे देश में भी मॉनिटर को चूज करते देश को चलाने के लिए। The leader of the party that wins the majority of seats becomes the prime minister and he selects members from the group of elected representatives to form the council of ministers. Council of ministers मतलब जो प्राइम मिनिस्टर जो भी पार्टी जीती है, अब वो मिनिस्टर्स क्या करेगा, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, जिसको भी द लीडर ऑफ द पार्टी दैट विन्स द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स। इलेक्शंस के बाद क्या हुआ, मेजॉरिटी विन्स। अब वहाँ पर एक लीडर बनाएंगे, दे ही बिकम प्राइम मिनिस्टर्स एंड अदर सिलेक्टेड मेंबर्स, जो भी मेंबर्स सिलेक्ट किए गए अलग अलग जगह से, जिन्होंने वोटिंग के लिए अलग अलग जगह में खड़े थे, तो उनको क्या बनाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हेल्पिंग मिनिस्टर्स, लाइक आई टोल्ड यू, एजुकेशन मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, रोड मिनिस्टर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, सबको अलग अलग मिनिस्टर्स जो मिलकर प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करेगा। These ministers are assigned various departments and duties. Various assignment duties मतलब अलग अलग पार्ट में उनको काम देंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट का काम देंगे। सपोज आई मेड यू एजुकेशन मिनिस्टर, आप पढ़ाई का ही ध्यान रखोगे, स्कूल के पूरे इंडिया के जितने भी एजुकेशन सिस्टम्स हैं आप उनको लेकर काम करोगे। रेलवे मिनिस्टर विल टेक केयर ऑफ द पर्टिकुलर रेलवेज ऑफ इंडिया, कि कौन सी न्यू ट्रेन करना है, क्या फैसिलिटी करना है, कौन सा क्या करना है। सो पर्टिकुलर वर्क इज असाइंड टू द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। क्लियर? Now next topic is how is the parliament formed?
अब पार्लियामेंट फॉर्म कैसे होता है? Where the decisions and laws making process going on by various ministers. Now parliament. India has adopted parliamentary form of democracy. तो हमारे इंडिया ने क्या adopt किया है? Parliament. Parliament. The parliament is the supreme institutions in India. बड़ा institution अगर हमारे इंडिया में तो वो है parliament. The parliament of सांसद, इसको क्या बोलते हैं? संसद. The Parliament of India consists of the President and the two houses, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. The Parliament consists of Lok Sabha and Rajya Sabha and President. President is the head of the country. सबको पता चलना चाहिए. Yes. Who is the head of the country? President. And Lok Sabha total members are 545, 26 seats उसमें से इसको seats बोलते हैं. 545 total seats are there in Lok Sabha. Got it? उसमें से 26 seats किसको मिला है? गुजरात को. Now Rajya Sabha total members are 250, 11 seats for Gujarat. अब 545 seats students उसमें 552 वैसे देखो तो 5 at present it is 552 members है. Okay, उसमें से 530 members to represent the state, 20 members are nominated by the union territories, और जो 2 members है that is nominated by the president from the Anglo-Indian community. तो इसमें divide किया गया है कि which members are appointed. Now next, the Indian Parliament form post-independence is the symbol of trust of the people of India. The Indian Parliament form post-independence के बाद ये Parliament form किया गया. यहाँ पर लोगों का ट्रस्ट हमें जीतना है गवर्नमेंट को. ओके, लोगों के लिए काम करना है and we have to win the trust of the people. The main features of decision making in a democracy are people's consent and their participation. जो भी डिसीजंस लेंगे यहाँ पर पीपल का कंसेंट होना चाहिए, परमिशन उनकी होनी चाहिए, उनकी रजामंदी होनी चाहिए, उनका बेनिफिट्स होना चाहिए. उसके तहत ही यहाँ पर गवर्नमेंट्स को डिसीजंस लेने का है. क्लियर? उनके पार्टिसिपेशंस भी होनी चाहिए. In our system of governance, the parliament enjoys complete power since it comprises the elected representatives of the nation. In our system of governance, the parliament enjoys complete power since it comprises the elected representative of the nation. तो यहाँ पर parliament full enjoy करता है because जो main important decisions जो होता है वो parliament में ही लिया जाता है. अगर हम बिल की बात करें या पॉलिसी की बात, all things were done in this parliament. Hope you all have understood. Revise this. Next period will continue with the next topic.